हेलो गाइस, तो मैं अपना मेहंदी का पहला वीडियो डाल रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं बहुत ही बेसिक डिज़ाइंस बनाती हूँ। प्रोफेशनली मुझे नहीं आता, बट आई वांट टू गो ऑन दैट लेवल। इसलिए मैं उसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रही हूँ और बहुत कम डिज़ाइंस बनाने में आता है। बहुत कम ऑर्डर मिलते हैं, जो कि अधिकतर फैमिली ऑर्डर्स ही होते हैं। तो मेरी डिज़ाइंस मेरी प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही है। सो आई थॉट कि क्यों ना यूट्यूब फैमिली के साथ प्रैक्टिस की जाए। एंड आज से मैं अपना रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगी यूट्यूब पे। एंड या लेट्स ग्रो टुगेदर। अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरे साथ एक कोड और रजिस्टर ले लीजिए, स्टार्ट हो जाइए। आज मैं फ्लावर का प्रैक्टिस करने का सोच रही हूँ कि मुझे कितने तरह के आते हैं। अभी मैं कुछ देख नहीं रही हूँ, एक ही मोबाइल है मेरे पास। उससे या तो मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ या तो मैं डिज़ाइन कॉपी कर सकती हूँ। बट मैंने सोचा है कि मैं पिंटरेस्ट से डिज़ाइन देखकर ट्राई करूँगी कि हम कितना अच्छे से उसे बना पाते हैं ना। देखकर कॉपी करना और सीखना अच्छी बातें होती है मेरे हिसाब से, अगर कॉपी करके आप कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे हो तो। अब आज मुझे कितना आता है मैं वो ट्राई कर लेती हूँ। कल से मैं ट्राई करूँगी मुझे 2 मोबाइल मिल जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैं कितने तरह के फ्लावर्स बना पाती हूँ, आप भी मेरे साथ ट्राई कर लो। और इसी के साथ हम करेंगे कुछ अच्छी बातें, मीठी बातें। अगर आपको मैं अपने कुछ किस्से सुनाऊंगी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में, दैट मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। तो मेहंदी के बारे में मैं आपको यहाँ पे सिर्फ डिज़ाइंस दिखा रही हूँ, बट मैं अपने बारे में भी बहुत कुछ बातें करूँगी जो मैंने कहीं देखी होगी या फिर महसूस की होगी या फिर कहीं रील पर देखी होगी। मुझे लगा होगा कि आपसे बात करनी चाहिए। आज एक बात मेरे माइंड में आई थी कि मेरी एक छोटी बीवी है और हर माँ की तरह, हर एजुकेटेड माँ की तरह मैं भी ये ट्राई करती हूँ कि मैं उसे बाहर का ना दूँ, शुगर ना दूँ, है ना, घर का बना हुआ सब कुछ दूँ। और ये बात सब आसपास के लोग जानते हैं कि उस बच्चे को आजकल बाहर की चीज़ें देना सेफ़ नहीं है। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं, हम जा रहे वहाँ। तो मैं ट्राई करती हूँ और लोग ना उसे एज़ अ बोनस, एज़ अ गिफ्ट वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। लाइक मम्मा तो बुरी है ना बेटा, आप खा लो, आंटी लाई है आपके लिए, आप खा लो, भैया लाए आपके लिए, आप खा लो, मामा लाए आपके लिए। मैं अब क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ बेबीज़ के सामने कि मम्मा मुझे बाहर की चीज़ें नहीं देती है तो मम्मा इज़ अ विलन। आई मीन उसके पापा तक ये काम करता है। मैंने मना कर रखा है कि अगर आप मिठाई लाते हो, आपको पसंद है, आप फ्रिज में रखो और अकेले खाओ। बट नहीं, वो स्पेशली मेरी बेटी के लिए मिठाई लेकर आता है और फिर उसे एक पीस देंगे, खुद एक पीस लेंगे। मतलब मुझे समझ में नहीं आता बेसिक चीज़ के लिए इतना क्यों एक मम्मी को, एक माँ को लड़ना पड़ता है सबसे कि यार प्लीज़ मेरे बच्चे को हेल्दी खाना दो। हाँ, ये स्ट्रगल एक सेम माँ ज़रूर समझ पाती है, जो जिसका खुद का एक टॉडलर है, जिसका खुद का एक बेबी है, जिसको वो बड़ा कर रही है, वो समझ जाती है कि हाँ आप नहीं दे रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। बट आप बाकी लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक तो पुराने लोगों से, नानी से, नाना से, दादी से, दादा से, और उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी। और इस चीज़ के लिए मुझसे झगड़ा करा है लोगों ने, यू नो। आपके साथ भी हुआ होगा और आप इफ़ आर न्यू मॉम, झगड़ा करा है लोगों ने। लाइक बिस्किट क्यों नहीं देती है उसको। अवन बिस्किट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सब खा रहे हैं और सब अमर हो रहे हैं, तो आप भी अपने बेबी को दे दो, आपका बेबी उससे वंचित ना रह जाए। अरे भाई, काजू किशमिश के लिए लड़ लो मुझसे, ऐसे लड़ो यार मैं तुम्हारी बेबी के लिए काजू लाया हूँ और तुम उसे खाने नहीं दे रही हो। अच्छी चीज़ों के लिए लड़ो ना मुझसे। लाइक मैंने लिटरली ये लाइन बोली अपनी फैमिली में किसी को जो मुझे बिस्किट के लिए लड़ रहे थे, और वो रिश्ता भी ऐसा था कि मैं वहाँ ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी। तो मैंने 2 दिन देखा एंड तीसरे दिन मैंने बोल दिया, यार देखो अगर आपको मुझसे लड़ना है ना तो किसी अच्छे टॉपिक के लिए लो, और मेरी बेबी को लाड़ जताना है तो किसी अच्छी चीज़ के लिए लाड़ जताओ। आप लाड़ भी जता रहे हो और आप उसे गलत चीज़ भी खिला रहे हो, ये दोनों चीज़ साथ में कैसे हो सकती है। आपको लाड़ जताना है ना मेरी बेटी पे, तो एक काम करो, काजू और मंगा लो, बादाम मंगा लो, किशमिश मंगा लो, जो उसे पसंद है बहुत, वो घड़ी घड़ी खाती है, मैं रोस्ट कर देती हूँ। फिर आप मुझसे लड़ो कि इसे ये चीज़ खाने के लिए क्यों नहीं दे रही हो तुम। उसके बाद जो भी वो महिला थी मुझसे, मैं 7 डेज़ थी वहाँ पे, मुझसे वो नहीं लड़ी। उसने इंटरफेयर नहीं किया कि तुम अपने बीवी को क्या खिला रही हो और क्या नहीं। आई मीन मुझे उस टाइम लगा कि यार मैं रूड तो नहीं हो गई, बट मैंने हंसकर कही थी ये बात, आखिर में मुस्कुरा दी थी मैं। तो मुझे लगा कि यार
ना स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्ट्रिक्टली मना नहीं बोलोगे ना, उनको दिखाओगे नहीं कि भाई तुम इसके बदले में कुछ और भी तो कर सकते हो, जब तक लोग आपकी बातें मानते ही नहीं हैं। मुझे अच्छा लगा उस दिन अपने आप में कि मैंने क्लियरली कहा। उसके बाद उन्होंने 7 डेज़ कोई इज़्ज़त नहीं करी मेरी बेबी की। मेरी बेबी ने खाए इधर-उधर से, क्योंकि बाकी बच्चे भी थे शादी में आए हुए, थोड़ा बहुत खाया उसने, लेकिन उतना नहीं खाया जितना कि वो देना एक्सपेक्ट कर रहे थे। सुबह उठते से शाम को ज़बरदस्ती मंगा के दे देना, वो फिर नहीं हुआ। इसी के साथ हमारी 4 डिज़ाइंस बन चुकी है। आई नो आई एम नॉट गुड एट इट, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने खुद कहा है कि मैं इसको प्रोफेशनली सीखना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोग भी मेरे साथ ग्रो कीजिए और देखिए मेरी जर्नी, कि हो सकता है मैं यहाँ से कहाँ तक पहुँच पाऊँ। अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगी एंड मैं देखती हूँ मैं इसको कब तक कंटिन्यू कर पाती हूँ। मैंने चैनल बनाया था 24 में, नहीं सॉरी 25 में, मेरी बेटी के बर्थडे वाला दिन, एंड उसका एक बर्थडे जा चुका है एंड मैंने इसको रेगुलर नहीं रखा। बट नाउ मुझे पर्पस मिला है कि मैं ये प्रैक्टिस कर सकती हूँ आपके साथ, जिसके साथ मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बातें भी हो जाएगी। तो देखते हैं कहाँ तक चलते हैं हम।